गाजर के हलवे की बहुत सी रेसिपीज़ आपने इंटरनेट पर देखी होंगी और बहुत ही डिफरेंट तरीक़ों से बनाने की कोशिश भी की होगी। लेकिन आज इस गाजर के हलवे की रेसिपीज़ में हम कौन से ख़ास इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे जिनसे ये हलवा जो भी खाएगा उसके मुंह से बस एक ही आवाज़ निकलेगी और वो होगी बहुत आला की। बिना खोए के, कोई बाज़ार का खोया हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, फुली होममेड कुक्ड गाजर का हलवा आपके मेन्यू को 4 चांद लगाने वाला है। सुपर्ब से भी ऊपर लेवल का ये हलवा बनेगा। बिलीव मी कि आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरे पेज को फॉलो कर दिया करें। यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 4.5 किलो गाजर है और 4.5 किलो गाजर को हमने वॉश करके पील ऑफ करके बारीक जो है वो कद्दूकश कर लिया है। इसको एक पैन के अंदर हमने डाला है। डालने के बाद यहाँ पे 1.5 कप जो है वो चीनी मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। आपने छोटी छोटी जो मैं टिप्स दूंगी इस हलवे के अंदर उनको गौर से सुनना है और उन पे लाजमी अमल करना है, तो बिल्कुल ऐसा ही आपका हलवा बनेगा। चीनी 1.5 कप डाल के हमने रख दिया, गाजर के हलवे को हमने रख दिया। दूसरी तरफ ये जो मज़ेदार सी आप चीज़ देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 6 किलो दूध को मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे 4 से 5 घंटे रखा और बहुत ही अच्छा सा कुक कर लिया। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई बाज़ार से आप रबड़ी ले लेते हैं ना, बिल्कुल उस फॉर्म में ये आ चुका है। 4 से 5 घंटे या 5 से 6 घंटे मीडियम आंच पे आपने रख के पकाना है। तो 6 किलो दूध की ये रबड़ी या खोया आप इसे कह सकते हैं, ये तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ हमने चीनी ऐड की है गाजर के अंदर और इसको ऐड करने का मकसद ये था कि जब भी कभी हम गाजर को बॉईल करते हैं गाजर के हलवे के लिए, तो आपने ध्यान रखना है कि चीनी आपने ऐड करनी है। इससे गाजर का कच्चापन जो है वो उबलते हुए ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा है कि चीनी और गाजर ने कितना अच्छा इसके अंदर पानी छोड़ दिया है। हमने इसके अंदर कोई पानी वगैरह नहीं ऐड किया, जस्ट गाजर को चीनी के साथ ऐड करके हमने रख दिया। ये चीनी अपना पानी छोड़ेगी और गाजर भी अपना पानी छोड़ेगी। चीनी डालने से ये होगा कि गाजर जब हमारी कुक होगी, बॉयल होगी, तो उसके अंदर एक ज़बरदस्त सी मिठास आएगी, कच्चापन उसके अंदर हमें फील नहीं होगा। ये लाजमी आपने कर लेना है। इससे आप टेस्ट भी चेक करेंगे कि बहुत ही अच्छा आपको फील होगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी जो है वो मैं ग्रेजुअली ऐड करती जाऊंगी। तकरीबन इस पूरे हलवे में 1.5 कप से 2 कप के करीब देसी घी ऐड हुआ है। यहाँ पे 6 से 7 इलायची को फ्रेशली मैंने कूट के इसके अंदर ऐड कर लिया। गाजर के हलवे के अंदर इलायची का फ्लेवर भी बहुत ही मज़ेदार होता है। अच्छा, जब हमारा चीनी और गाजर का पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा, गाजर हमारी सॉफ्ट हो जाएगी, तो हमने ये जो रबड़ी तैयार की है ना, इसको हमने ऐड कर देना है। इस रबड़ी का जो फ्लेवर इस हलवे में आएगा, बिलीव मी, वो किसी खोए से भी नहीं आने वाला। आपने इसको ज़रूर इसी मेथड से ट्राई करना है। बस आपने 4-5 घंटे जो है ना, बिल्कुल धीमी आंच पे आपने दूध को छोड़ देना है। बिल्कुल ये लगेगा नहीं। आप चाहें तो इसमें 2-4 दफ़ा चम्मच भी हिला दें और ये रबड़ी आपकी ज़बरदस्त सी, खोया कहें रबड़ी कहें, ये तैयार हो जाएगी। अच्छा, 2 चम्मच पहले ऐड हुए हैं, 2 बाद में ऐड हुए हैं और 2 ही एंड पे। कुल मिला के ये तकरीबन, ये बड़े चम्मच 2-2 में ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1.5 कप जो है ना देसी घी वो ऐड हुआ। मैंने आहिस्ता आहिस्ता ऐड किया है जितना मुझे इसमें ज़रूरत था। इसके बाद 1.5 कप जो चीनी मैंने स्टार्ट में ऐड की है, अभी इसमें चीनी कम है क्योंकि ये 4.5 किलो जो है ना गाजर का हलवा बन रहा है, तो 1.5 कप ही चीनी स्टेज पे मैंने ऐड कर दी। अब मज़ीद इस हलवे के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए और इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए हमने तकरीबन ये 2 कप फुल फैट क्रीम जो है ना वो ऐड की। ये क्रीम बिल्कुल घर से उतरी हुई दूध की है, कोई बाजार की क्रीम मैं नहीं ऐड करी। 2 कप जो है ना ये क्रीम थी, ये हमने लास्ट में ऐड करनी है। लास्ट में मुराद के हलवे को जो है जब हम वो रबड़ी डाल लेंगे, चीनी वगैरह पूरी कर लेंगे, तो लास्ट में हमने इसके क्रीम ऐड करनी है और क्रीम को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। तकरीबन यहाँ 4 से 5 मिनट लगेंगे हमें हलवे को ड्राई करते हुए। ये लास्ट स्टेज है हलवे की। आपने देखा कि इसके अंदर रबड़ी भी मिक्स हो गई, इसके अंदर क्रीम भी सारी मिक्स हो गई। अच्छा, आपको इसका वो लुक जैसे हम लोग एंड पे खोया ऐड करते हैं और वाइट हलवा लगता है, उस तरह की लुक नहीं लग रही। लेकिन बिलीव मी, जो इसके अंदर टेस्ट है वो बाज़ार से या किसी खोए वाले हलवे से बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है।
लास्ट में ये 2 चम्मच मैंने अगेन देसी घी के डाले, इससे भी एक फ्रेशली देसी घी की खुशबू मज़ीद इन्हेंस होगी। और बस हमने इसको अच्छा सा करना है मिक्स और हमारा हलवा तैयार है। इस हलवे में आपने देखा कि स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ें क्यों ऐड की। गाजर को पहले बॉयल करने का मकसद ये था और रबड़ी को अलग से बनाने का और फिर मिक्स करने का मकसद ये था कि इससे गाजर के हलवे का कलर बिल्कुल इसी तरह रहता है। कोई हलवा आपका काला नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश रेड जो हलवा होता है ना वो रहता है। आपने गाजर को एक साइड पे अलग बॉयल करना है, आपने इसको खोया जो रबड़ी है उसको अलग तैयार करना है। बस चीज़ों को आपने जल्दी जल्दी इसके अंदर मिक्स करना है। बहुत ही जल्दी बन जाने वाला हलवा बना के आप अपने मेहमानों के लिए सर्व करें। बना के इस हलवे को आप स्टोर भी कर सकते हैं, छोटे छोटे इसके पार्सल से बना के आप स्टोर कर दें। जब कभी गेस्ट आए निकालें और सर्व करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।